चलिए बात एल्विश यादव की। नोएडा कोबरा कांड में एल्विश यादव मुश्किलों में दिख रहे हैं। वो पुलिस के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। सवालों के जवाब एल्विश यादव घुमा रहा है, लेकिन पुलिस ने उसका माइंड गेम ट्रेस कर लिया है और अब पुलिस किसी भी वक्त एल्विश को नोटिस भेजकर दोबारा थाने बुला सकती है। पुलिस के पास 50 सवालों की लिस्ट एकदम तैयार है। मतलब ये कि एल्विश के पास अब कुछ ही घंटों की मोहलत बची है। जल्द ही एल्विश और पुलिस का राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है। पुलिस एल्विश से क्या सवाल करेगी, पहले राउंड की पूछताछ में एल्विश ने कितना और क्या बताया और इसके बाद क्या क्या छुपा लिया, ये डिटेल्स आपको देते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। प्रारंभिक पूछताछ में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उस इंफॉर्मेशन को भी क्रॉस वेरीफाई करके आगे फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। 5 अभियुक्त है, इनका पुलिस कस्टडी रिमांड भी कोर्ट को प्रे किया गया है। एल्विश यादव अब बच नहीं पाएगा। क्या एल्विश जेल जाएगा? ये सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि कोबरा कांड में एल्विश और नोएडा पुलिस का डायरेक्ट एनकाउंटर शुरू हो गया। केस की इंटरोगेशन के लिए एल्विश को थाने बुलाया जा रहा है। सवाल और जवाब का दौर शुरू हो चुका है। एल्विश यादव से पहली पूछताछ 7 नवंबर की रात हुई। सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक एल्विश 3 लोगों के साथ आया। 2 घंटे तक नोएडा के सेक्टर 20 वाले थाने में पूछताछ हुई। एल्विश से डीसीपी और एसीपी लेवल के ऑफिसर्स ने पूछताछ की। इन्वेस्टिगेशन में जुटी टीम ने राहुल, रेव पार्टीज में सांप और स्नेक वेनम से जुड़े सवाल पूछे। एल्विश ने सारे सवालों के जवाब घुमा फिरा कर दिए, लेकिन ज्यादातर सवालों के जवाब में उसने बार बार खुद को बेकसूर बताया। लेकिन एल्विश की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। एल्विश के जवाबों से पुलिस संतुष्ट नहीं। साक्ष्य संकलित किए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गैदर किया गया था, उसके आधार पर क्वेश्चनर तैयार किया गया था, जिसके आधार पर ये प्रारंभिक पूछताछ जो है एल्विश यादव से की गई है और इसमें हमें आवश्यकता पड़ती है तो और भी इसमें पूछताछ के लिए उसको बुलाया जाएगा। और आज जो हमारे 5 अभियुक्त है, इनका पुलिस कस्टडी रिमांड भी कोर्ट को प्रे किया गया है, जिसके आधार पर उनका पुलिस कस्टडी रिमांड में जो पूछताछ में चीज़ें आएंगी, अन्य जो भी प्रारंभिक पूछताछ में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उस इंफॉर्मेशन को भी क्रॉस वेरीफाई करके आगे फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए पुलिस एल्विश को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाएगी। नोएडा डीएफओ की टीम भी एल्विश से पूछताछ करेगी। पुलिस ने जो एल्विश से पूछताछ के लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार की। ये पूछताछ 1 से 2 दिन के अंदर हो सकती है। इस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों और एल्विश को आमने सामने बैठाकर इंटरोगेशन हो सकती है। नोएडा की रेव पार्टी में जहरीले सांप और सांपों के जहर के मामले में एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी तक एल्विश यादव से 1 राउंड की पूछताछ हो चुकी है। दूसरे राउंड का नोटिस उनको दिया जा चुका है। जब एल्विश यादव देर रात पुलिस के सामने सेक्टर 20 थाने पहुंचे थे तो एसीपी और डीसीपी रैंक के अधिकारियों ने एल्विश से पूछताछ की थी। एल्विश से पूछताछ से पहले पुलिस अधिकारियों ने बड़ा क्वेश्चनेयर तैयार कर रखा था। उससे सबसे प्रमुख आरोपी राहुल के बारे में एल्विश से पूछताछ की गई कि राहुल के संपर्क में कब आया और राहुल आपके नाम पे कैसे हामी भर रहा है कि एल्विश यादव को पता है कि हम कितने पैसों के अंदर सांप और सांप का जहर सप्लाई करते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल था। इसके अलावा एल्विश से रेव पार्टीज के बारे में पूछा गया। दिल्ली और राजस्थान के फार्म हाउस के अंदर जो रेव पार्टीज होती हैं उसमें की क्या भूमिका है, जो पार्टीज के अंदर विदेशी बालाएं आती हैं वो कैसे आती हैं और सांप के जहर को किस तरीके से ड्रग्स के रूप में लिया जाता है, इस तरीके के कई सवाल जो है वो एल्विश से पूछे गए थे। और सबसे प्रमुख एल्विश की वीडियोस के अंदर जो लोग सांप लिए हुए नजर आ रहे हैं गर्दन में, जिनके सांप टंगे हुए हैं, उनके बारे में पूछा गया है कि ये लोग कौन है और इन रेप पार्टीज के अंदर लोग कैसे आते हैं, इनको कैसे बुलाया जाता है। ऐसे तमाम सवाल जो है वो एल्विश यादव से पुलिस ने पूछे थे, लेकिन उन सवालों के जवाब के में एल्विश कहीं ना कहीं संकोच करता हुआ नजर आया, कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होता हुआ नजर आया और लगातार वो पुलिस के सामने यही बात बोल रहा था कि वो बेगुनाह है, उसको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पुलिस एल्विश यादव पर धीरे धीरे शिकंजा कस रही है। एल्विश से जो फर्स्ट राउंड की इन्वेस्टिगेशन हुई, इनमें 2 घंटे तक सवाल जवाब हुए। नेक्स्ट इंटरोगेशन और लंबी हो सकती है, क्योंकि इस बार सवालों की लिस्ट लंबी है। पुलिस एल्विश से क्या सवाल पूछेगी, हमारे सोर्सेज ने इसकी एक लिस्ट जुटाई। इस लिस्ट में कौन कौन से सवाल हैं वो जानिए जरा। राहुल से कांटेक्ट कैसे हुआ, पहली बार मुलाकात कहां हुई, राहुल से सांप और वेनम को लेकर बात क्या हुई थी, नोएडा में जिस रेव पार्टी की बात सामने आई उसमें क्या भूमिका है, रेव पार्टी में क्या विदेशी लड़कियां आने वाली थी, दिल्ली और राजस्थान के फार्म हाउसेस के रेव पार्टी में क्या शामिल थे,
रेव पार्टीज में कौन कौन लोग आते हैं और इन्हें कैसे बुलाया जाता है। वीडियो में सांप के साथ जो लोग दिख रहे हैं वो कौन कौन है। वीडियो में दिख रहे सांपों को कौन लेकर आया। स्नेक वेनम का इस्तेमाल कैसे होता है। क्या रेव पार्टी में आए सभी लोग वेनम का इस्तेमाल करते हैं। एल्विश के खिलाफ जांच ठीक से हो, सबूत पुख्ता हो, केस मजबूत बने, इसके लिए नोएडा पुलिस एक एक डिटेल वेरीफाई कर रही है। जो सबूत मिल रहे हैं उसे क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है। एल्विश केस में नोएडा पुलिस ने एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया। पुलिस के 7 टीमों को केस पर डिप्लॉय किया गया। इनमें ग्राउंड पर एक्शन वाली टीम के साथ साथ सर्विलांस और मैनुअल टीम भी शामिल है। नोएडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ पूरा एक्शन प्लान तैयार किया। न सिर्फ नोएडा कांड की जांच बल्कि एल्विश और उससे जुड़े लोगों की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। राव साहब नोएडा पुलिस के रडार पर हैं और पुलिस एल्विश के खिलाफ एक चक्रव्यूह तैयार कर रही है। इस चक्रव्यूह में एक तरफ नोएडा के कोबरा कांड की जांच तो दूसरा ये कि एल्विश के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने के लिए कोबरा कांड में गिरफ्तार आरोपी राहुल और एल्विश का कनेक्शन खंगाला जा रहा है। राजस्थान और दिल्ली में हुई जहरीली रेव पार्टी की जांच हो रही है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान हो रही है। एल्विश पर जितने भी पुराने आरोप हैं उन सब आरोपों की जांच हो रही है। इनपुट है कि इस केस में नोएडा पुलिस को एल्विश के खिलाफ नए सबूत हाथ लगे। दिल्ली और राजस्थान में कुछ रेव पार्टीज में स्नेक वेनम के इस्तेमाल की बात आई। बताया जा रहा है कि पार्टीज में केमिकल के साथ वेनम का इस्तेमाल हुआ। एल्विश यादव मामले में नोएडा पुलिस एक रणनीति के तहत काम कर रही है। इसीलिए इस पूरे मामले को सबसे पहले दूसरे थाने में शिफ्ट किया गया। उसके बाद आरोपियों की रिमांड मांगी गई। फिर जाकर एल्विश यादव को नोटिस भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। कल 2 घंटे की पूछताछ में सबसे पहले नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से उसके काम के बारे में जानकारी ली। फिर उसके बाद उसके दोस्तों और पार्टीज के बारे में जानकारी ली। लेकिन नोएडा पुलिस के सवाल पर एल्विश यादव बार बार ये बात कहता रहा कि वो बेगुनाह है, बेकसूर है और उसे फंसाया जा रहा है। वही सोर्सेज के माने तो नोएडा पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे हैं जिसके आधार पर वो पूछताछ को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे एल्विश यादव इस पूछताछ में किस तरह से शामिल होते हैं, क्योंकि नोएडा पुलिस इस पूछताछ को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के इतने दिनों बाद एल्विश यादव को बुलाया गया, क्योंकि नोएडा पुलिस लगातार सुराग और ऐसे दस्तावेज या फिर कह सकते हैं ऐसी जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रही थी जिसे आधार बनाकर एल्विश यादव से पूछताछ की जाए। एक तरफ एल्विश नोएडा कोबरा कांड और रेव पार्टीज को लेकर पुलिस के रडार पर है, तो वहीं अब एल्विश पर समीर नाम के यूट्यूबर को धमकाने और रेप की धमकी का आरोप है। यूट्यूबर समीर के वकील ने बताया कि एल्विश सोशल मीडिया पर अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए फर्जी फॉलोअर्स और बॉट का इस्तेमाल करते हैं और अगर कोई इस बात की शिकायत करता है तो उसे धमकाते हैं, गाली गलौज, रेप और सोशल मीडिया पर ट्रोल करने की धमकी देते हैं, केस वापस लेने के लिए दबाव बनाते हैं। नोएडा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी एल्विश के खिलाफ एक्शन में। जो सांप नोएडा रेड में पकड़े गए, इन सांपों को कोर्ट के आदेश के बाद जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन सांपों के पोस्टमार्टम से सामने आया कि रेड में जब्त 5 कोबरा की जहर की थैली निकाल ली गई थी। अब एल्विश के सांपों के साथ जो सोशल मीडिया पर वीडियो मौजूद हैं, इन सारे वीडियोस की जांच की जा रही है, क्योंकि विष निकालना पशु क्रूरता अधिनियम का केस बनता है। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। एल्विश का मामला एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए पुलिस एक एक क्लू को डबल चेक कर रही है। इंफॉर्मेशन और सोर्सेस का पूरा बैकग्राउंड चेक हो रहा है। सबूत और इनपुट्स की टाइमलाइन बनाई जा रही है। एल्विश यादव का कहना यह कि उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, लेकिन योगी सरकार का कहना यह कि यूपी में जो कुछ भी होगा वो कानून के हिसाब से होगा। अगर एफआईआर हुई तो जांच भी होगी। ये मामले में एफआईआर हो चुकी है, कानून अपना कार्य कर रहा है और कानून अपना कार्य करेगा। एल्विश जो कि बहुत पॉपुलर यूट्यूबर है और कहा जा रहा है कि इसीलिए शायद नोएडा पुलिस ने पहले छोड़ दिया था, तो इन्फ्लुएंस उनका ज्यादा इम्पैक्ट है। कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून अपना काम करेगा। उनके पास से 5 कोबरा जो गिरफ्तार हुए थे लोग, उनके पास 5 कोबरा मिले थे। वन विभाग ने उन कोबरा का जांच कराई है। पता चला कि जो उनकी वेमन ग्रंथि होती है, विष ग्रंथि जो होती है ना कोबरा के अंदर, जो ग्रंथि होती है, उसको निकाल लिया गया और ये भी एक ऑफेंस ही है। देखिए ऐसा है, कानून अपना काम कर रहा है और कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून अपना काम करेगा।